नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर आपके सामने मास्टर कैप्सूल हाजिर है और ये मास्टर कैप्सूल आग तथा आग को बुझाने के यंत्र यानी अग्निशमन पर है। तो आज हम फायर के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। आग क्या है और आग को किस प्रकार का बुझाया जाता है, आग का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो ध्यान से समझना है आग के बारे में। तो आप चीज़ों एक एक चीज़ को नोट करना भाई, एक एक चीज को आपको नोट करना है। सबसे पहली आग है। आग हमारे पास तीन चीजों से मिलकर बनेगी। एक तो ऑक्सीजन होगा, एक होगी उष्मा यानी हीट, और तीसरा फ्यूल। तीनों मिलेगा तो क्या बनेगी, क्रिया होगी। और ये जो क्रिया है आग, हमारे पास कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहेंगे आग एक रासायनिक क्रिया है। अच्छा, रासायनिक क्रिया किससे कहते हैं, तो आप कहेंगे रासायनिक क्रिया यानी कि जो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे लकड़ी है, वो लकड़ी जल गई, राख बन गई, क्या वापस से लकड़ी बन सकती है, नहीं। जो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, कौन सी क्रिया कहलाती है, रासायनिक क्रिया। तो आग जो है वो आग कैसे उत्पन्न होगी, तो आग उत्पन्न होने के लिए तीनों चीजें चाहिए। यदि इन तीन में से ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन, इन तीन में से एक की भी कमी कर दी जाए तो आग खत्म हो जाएगी। तो आग को बुझाने के लिए या तो हम उष्मा को खत्म करेंगे, या फिर ईंधन को खत्म करेंगे, या फिर ऑक्सीजन को खत्म करेंगे। इन तीन में से एक को खत्म करना होता है। जो उष्मा को खत्म करता है यानी कि तापमान होता है, उष्मा तो क्या होता है, ताप, और ताप खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि लकड़ी में आग लगी है तो हम पानी छिड़काव करते हैं, तो वो क्या होता है, ताप को खत्म करते हैं। ताप को खत्म करने को विधि को हम क्या कहते हैं, कूलिंग विधि। उस विधि को हम क्या कहते हैं, कूलिंग विधि। इसी प्रकार जब कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा, जो भी गांव में कई बार आग लग जाती है, बाढ़ में आग लग जाती है, तो कोई लंबी दूरी आगे जाके बाढ़ को काट देते हैं बीच में से, जिससे क्या होता है कि वहां तक आग आएगी, उसके बाद आग को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। उससे कहते हैं हम ईंधन को खत्म करना। ईंधन खत्म करने की विधि कौन सी है, हमारे पास स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे स्टार्विंग का मतलब है भूखे मरना। स्टार्विंग का मतलब हो गया भूखे मरना। तो ये ईंधन को खत्म करना है, स्टार्विंग। और तीसरा है, यदि मान लो उष्मा है, ईंधन है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए। जैसे मान लो पेट्रोल के ऊपर आग लग जाती है तो फोम लगा दिया जाता है, फोम छिड़क दिया जाता है, जिससे फोम यानी झाग एक लेयर बना देते हैं। ऑक्सीजन की वहां क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी करते हैं उसे कहते हैं स्मूथनिंग। स्मूथनिंग का मतलब हो गया दम घुटना। स्मूथनिंग का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे स्मूथनिंग का मतलब है दम घुटना। जैसे ऑक्सीजन की कमी से दम घुटता ना, सांस नहीं आती है। तो आग के लिए तीन कारक जरूरी है, एक ऑक्सीजन, दूसरा उष्मा और तीसरा ईंधन। तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, आग होगा। आग किस प्रकार की क्रिया हुई है, तो आप कहेंगे आग हमारे पास एक रासायनिक प्रकार की क्रिया है। अब हमारे पास जो आग है वो आग कितने प्रकार की होती है। आग होती है टोटल चार प्रकार की मुख्यतः, उसके बाद क्लास एफ और क्लास के भी है, लेकिन मुख्यतः चार प्रकार की। एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास को वर्ग भी कहते हैं। क्लास ए की आग कौन सी है, ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग क्या कहलाएगी, क्लास ए। जैसे लकड़ी, कपड़ा, जूट में जो लगती है। क्लास बी कौन सी है, द्रव ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग कौन सी है, क्लास बी। यानी कि जो पेट्रोल, डीजल, टार या पेंट कलर करने वाले हो ना, पेंट वगैरह, उसमें उसमें लगने वाली आग कौन सी है, क्लास बी। तीसरा हमारे पास कौन सी आग है, क्लास सी। क्लास सी प्रकार की आग कौन सी है, जो गैसीय तथा विद्युतीय क्रियाओं के कारण लगती है। इसमें देखोगे जैसे गैस से कौन सी, एलपीजी और सीएनजी। वैद्युतिक क्रियाओं में जैसे जीवित तार में जो लगने वाली आग कौन सी है, क्लास सी में। इसके अलावा हमारे पास एक क्लास है जो क्लास डी है। क्लास डी धात्विक पदार्थों में आग लगती है। धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग जो विद्युत के अलावा अन्य कारणों से लगती है वो हमारे पास किस में आएगी, क्लास डी श्रेणी में आएगी। तो वो हमारे पास क्लास डी की श्रेणी में आएगी। जैसे मान लो कोई तांबे का कोई पदार्थ पड़ा है, उसके ऊपर आग लगी, लेकिन आग का कारण विद्युत नहीं है, तो कौन से श्रेणी में आएगी, क्लास डी श्रेणी में आएगी। इसके अलावा घरेलू यानी किचन में जो आग लगती है तो वो क्लास एफ श्रेणी में आती है। बट हमारे मुख्यतः क्लास ए, बी और सी, डी हम पढ़ते हैं। क्लियर है। अब ये आग के प्रकार हो गए, तो आग के प्रकार के अनुसार हमें अग्निशमन का यूज करना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता पानी के द्वारा आग को बुझाना, एक है झाग के द्वारा, एक ड्राई पाउडर के द्वारा, एक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा,
एक वेट केमिकल यानी गीला रसायन द्वारा, और एक होता है हेलोन। तो हमारे पास ये मुख्यतः अग्निशमक के प्रकार हैं। अब इसमें एक एक प्रकार के बारे में बड़े डिटेल से जानना चाहते हैं, ठीक है। बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, पूरी डिटेल, आप इस डिटेल को ध्यान से देखना है। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे पानी के प्रकार के बारे में। तो पानी के प्रकार के बारे में ध्यान से देखो चीज़ों को। पानी के द्वारा जो आग बुझाने वाला है, इसमें हमारे पास सारी कंडीशन क्या क्या परीक्षा में पूछी जाती है उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास वाटर टाइप अग्निशामक है, यानी वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में जो ये पट्टी है, इस पट्टी का रंग कैसा है भाई? सफेद जो लिखा हुआ है इसके अंदर पट्टी का रंग कैसा है? तो आप कहेंगे पट्टी का रंग है लाल। कौन सी क्लास की आग को बुझाने के लिए करते हैं? क्लास ए की। क्लास ए की आग है कौन सी? जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ में लगती है, जैसे लकड़ी, कपड़ा में। कौन से किसको प्रयोग करते हैं? पानी का। इसका विशेष पॉइंट क्या है? द्रव्य तथा विद्युत की आग में इसका प्रयोग नहीं करें। यह विशेष पॉइंट है कि इसका प्रयोग न करें। द्रव्य और विद्युत की आग में पानी का प्रयोग न करें। दूसरा हमारे पास आता है दूसरे प्रकार की आग, जो हमारे पास कहलाती है जाग टाइप की, फोम यानी कि जाग प्रकार की। जाग प्रकार की है तो इसमें पट्टी का रंग कैसा दिख रहा है? तो आप कहेंगे क्रीम कलर का। पट्टी का रंग कैसा है? क्रीम। पूछा जाता है पट्टी का रंग। तो ये जो क्रीम कलर का जाग में दिख रहा है, ये किस में, कौन सी क्लास में काम लेते हैं? क्लास ए तथा क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हमारे पास घरेलू या किचन की आग होती है तो उसमें जाग प्रकार का प्रयोग नहीं करें। घरेलू या किचन की आग या क्लास एफ प्रकार की आग में आप जाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग न करें, ये ध्यान है। अगला जो है नेक्स्ट है शुष्क चूर्ण। शुष्क चूर्ण यानी ड्राई पाउडर। ये एक जो ड्राई पाउडर है यूनिवर्सल टाइप का है। अब देखो इसमें पट्टी का रंग कैसा होता है? तो आप कहेंगे पट्टी का रंग हमारे पास नीला है। अब यहां पर विशेष पॉइंट देखो, ए बी सी विद्युत की आग ऐसे दिख रहा है सब। तो इसका क्लास ए बी सी डी सभी जगह काम लेते हैं। वैद्युतिक आग को बुझाने के लिए भी हम किसको काम लेते हैं? शुष्क चूर्ण को। शुष्क चूर्ण में पट्टी का रंग कैसा है? नीला है। कौन सी आग को बुझाने के लिए? सभी प्रकार की आग, वैद्युतिक आग को बुझाने के लिए भी काम में लेते हैं। इसमें विशेष पॉइंट क्या है कि जब विद्युत की आग बुझा तो रहे हो, लेकिन 1000 वोल्ट से अधिक है तो इसका प्रयोग नहीं करें। 1000 वोल्ट से कम है तो ही इसका प्रयोग करें। यह इसकी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि 1000 वोल्ट से अधिक पर इसका प्रयोग नहीं करें, 1000 वोल्ट से कम पर प्रयोग करें। ओके। इसके बाद में हमारे पास आता है जो कौन से प्रकार का भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 है। इसका विद्युत में आप कैसे काम ले सकते हैं? आप मुझे बताओ, सबसे पहले पट्टी का रंग क्या नजर आया? तो आप कहेंगे काला। पट्टी का रंग कैसा है? काला है। अब ये कौन सी आग बुझाने के लिए लेते हैं? क्लास बी। क्लास बी कौन सी होती है? पेट्रोलियम वाली। और कौन सी होती है? तो क्लास बी हमारे पास पेट्रोलियम वाली और केरोसिन, डीजल, द्रव्य ज्वलनशील में जो लगने वाली आग क्लास बी है। वैद्युतिक आग को बुझाने के लिए क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैद्युतिक में चाहे उच्च वोल्टेज हो चाहे निम्न हो, 1000 वोल्ट से कम हो, 1000 वोल्ट से अधिक हो, सभी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला जो हमारे पास भाग है वो है गीला रसायन। अगला कौन सा है? गीला रसायन। गीला रसायन आप कहते हैं इंग्लिश में वेट केमिकल। आप मुझे बताइए इसमें आपको पट्टी का रंग क्या नजर आया? पीला। पट्टी का रंग नजर कैसा आया? पीला। कौन सी आग को बुझाने के लिए काम लेते हैं? क्लास ए तथा क्लास एफ। क्लास एफ कौन सी आग है? जो किचन की आग है वो कौन सी श्रेणी में आती है? क्लास एफ की श्रेणी में आती है। और इसकी विशेष बात क्या है? विशेष बात यह कि उच्च ताप पर कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? गीला रसायन का। मैंने विशेष पॉइंट सब में लिखा है और वो इसीलिए लिखा है ताकि परीक्षा में आने वाला सवाल आप सटाक से कर दें, कोई दिक्कत ही ना हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट एक जो है हेलोन। ये बहुत बार परीक्षा में सवाल आया। हेलोन हमारे पास कौन सी आग है भाई? वैद्युतिक आग को बुझाने के लिए यदि ऑप्शन में हेलोन है तो हेलोन ही आंसर होगा। हेलोन नहीं है तो विद्युत की आग को बुझाने के लिए कौन सा आंसर होगा? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? शुष्क चूर्ण। ये इस प्रकार का काम लेंगे, ये ध्यान रखना। तो विद्युत की आग को बुझाने की वरीयता किसको देते हैं? हेलोन को। और विद्युत की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेत भरी हुई बाल्टियों को। जो हेलोन है किसका मिश्रण होता है? हेलोन है CTC
और BCF का क्या होता है, मिश्रण होता है। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CCl4। रासायनिक सूत्र क्या है, CCl4। BCF क्या होता है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो CTS प्लस BCF का मिश्रण क्या कहलाएगा, हेलोन कहलाएगा। तो ये अग्नि आग के प्रकार तथा अग्निशामक के बारे में हमने अध्ययन किया। ये जो रेगुलर सीरीज अब हमने शुरू की है, जो आपके मास्टर कैप्सूल के नाम से है, तो मास्टर कैप्सूल में हमेशा आपका स्वागत रहेगा और आप मन लगा के पढ़ना है। और इस जो वीडियो है इसको सभी के साथ में शेयर करना है, अपने स्टेटस लगाना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके फायदा आएगा, आप मेहनत करेंगे औरों का फायदा होगा, तो ये मेहनत का फल सभी को मिलेगा। तो बढ़िया मेहनत करनी है और जम के मेहनत करके पढ़ना है, ताकि घर वालों के सपने पूरे करो। तो पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करोगे तो घर वालों के सपने पूरे होंगे। इसलिए मन लगा कर पढ़ो, दबा के पढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।